से मैं काफ़ी पॉजिटिव भी रही हूँ और पॉजिटिवली मुझे बहुत सारे रिजल्ट इसमें मुझे बहुत मिले हैं। अच्छा। मैं हनुमान चालीसा का पाठ कंटिन्यू करती हूँ 11 बार या 7 टाइम्स बार मैं करती ही हूँ रेगुलर। और इनके बहुत से अनुभव मेरी ज़िंदगी में रहे हैं, उसके बाद बहुत बदलाव आया है। तो ये कैसे हनुमान जी भी की है, महिमा कुछ से लोग आपके लिए हितैषी भी हैं, कुछ लोग आपके हितैषी होने के बाद भी आपके लिए गलत भी सोचते हैं, आपके साथ बैठे भी हैं लेकिन वो आपका अच्छा भी नहीं सोच रहे होते हैं। ठीक है, आपने घर में बुला लिया, भाई ये तो मेरा अपना है, ठीक है, वही आपके लिए करके कुछ ना कुछ जाएगा, उसके बाद आपके वो प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, तो उसकी काट आप नहीं कर सकते हैं, उसकी करवानी ही पूरा का पूरा ही इसी में होता है कि नेगेटिव और पॉजिटिव एनर्जी दोनों ही होती हैं। और नेगेटिव एनर्जी बहुत काम करती है क्योंकि हम बहुत सी जगह ऐसे घूमने चले जाते हैं, चौराहे से निकले या कहीं पैर पड़ गया, कुछ भी हो गया, तो नेगेटिव एनर्जी आपके साथ आ ही जाती है। उसके लिए सिर्फ आप एक काम करें, गूगल और लोबान सभी ने सुना होगा। अच्छा। उसको रेगुलर गाय के कंडे पे रेगुलर उसको कपूर लगा के रेगुलर आप 11 दिन भी करते हैं, थोड़ी सी पीली सरसों साथ में ऐड कर। कई बार ये चीज़ें होती हैं कि कोई नेगेटिव एनर्जी वाला हवन करवा रहा होता है किसी के लिए, तो आपको उसमें मिर्ची वाला जो धसका होता है ना, वो यहाँ फील होना शुरू हो जाता है। मुझे ये फील होना शुरू हो जाता है कि हाँ उसके साथ कुछ प्रॉब्लम हो गई। मतलब जैसे हमने एनर्जी भेजी, किस जगह जा रही है, आपको स्मेल कैसी आ रही है, ये हो रहा है, ये सब वो भी बताएगा और हमें भी पता चल जाएगा कि एनर्जी कितनी गलत जगह से गई होकर गई है, कि उसको क्या प्रॉब्लम हो रही है। अच्छा, मोस्टली तो ये अपना घर को बहुत नीट एंड क्लीन रखें, फर्स्ट तो यही है। कपड़े ज़्यादा बिखरे हुए ना हो घर के अंदर, बाल ज़्यादा फैले हुए ना हो। और जैसे रोज़ बहुत सी लेडीज़ क्या करती है कि कपड़े इकट्ठे कर दिए, वॉशिंग नहीं करती हैं। रेगुलर कपड़ों को वॉश करें और धूप में दिखाने की कोशिश ज़्यादा करें। कपड़ों को धूप में रखेंगी उतना ही पॉजिटिवली घर में रहेगा। जय सिया राम। जय सिया राम जी। सब सुख लाए तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। हनुमान जी कृपा से सब संभव हो जाता है भक्तों के जीवन में। जीवन की जो परेशानियां हैं, मुश्किलें हैं, सबका हल निकल आता है, सबका रास्ता मिल जाता है। आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण शख्सियत से आपका हम परिचय करा रहे हैं। आप प्रभा शर्मा जी हैं। आप वैदिक ज्योतिष की जानकार हैं और सबसे अच्छी बात है कि आध्यात्मिक ऊर्जा के जरिए ये लोगों का इलाज करती हैं। यानी किसी के भीतर अगर नकारात्मकता है तो जिसको हीलिंग कहते हैं आजकल के शब्दावली में, उसके माध्यम से लोगों का इलाज करती हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। जय सिया राम। धन्यवाद सर। देखिए, तो जो हनुमान जी हैं वो तो अतुलित बल के धाम जी हैं, बिल्कुल, शक्ति के पुंज हैं। जी बिल्कुल। पहले ये बताएं कि आपकी इस विद्या के बारे में हम लोग जानेंगे, लेकिन पहले ये बताइए कि क्या हनुमान जी की शरण में भक्त जाएं तो सब संभव हो जाता है? जी बिल्कुल, सब इसमें संभव है। हनुमान जी ही सब कुछ है, आज के टाइम में सर्वोपरि हैं। मेरे खुद के अपने भी हैं इसमें, जिसमें जब मैंने हनुमान जी से जुड़ना शुरू करा, जब से मैं काफ़ी पॉजिटिव भी रही हूँ और पॉजिटिवली मुझे बहुत सारे रिजल्ट इसमें मुझे बहुत मिले हैं। अच्छा। मैं हनुमान चालीसा का पाठ कंटिन्यू करती हूँ 11 बार या 7 टाइम्स बार मैं करती ही हूँ रेगुलर। और इनके बहुत से अनुभव मेरी ज़िंदगी में रहे हैं, उसके बाद बहुत बदलाव आया है। तो ये कैसे हनुमान जी की महिमा से परिचित हुई आप? इसमें कुछ नहीं, बस मेरे को थोड़ा सा किसी जैसे प्रॉब्लम हुई, वहाँ से मैंने हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू करा और साथ में सुंदरकांड को भी मैंने किया। तो उससे जो एनर्जी मिलती है, जिसे हम करते हैं 7 टाइम्स या 11 टाइम्स हम चालीसा का पाठ करते हैं ट्यूसडे या और सैटरडे, तो पॉजिटिवली रिजल्ट आपको इवन 11 या 21 दिन में मिलने शुरू हो जाते हैं। अच्छा। लेकिन हनुमान चालीसा को ट्यूसडे या सैटरडे से कंटिन्यू आपको करना होगा 7 टाइम या 11 टाइम्स, तो आप देखिएगा 101% आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा। ये आपका निज अनुभव? मेरा निजी अनुभव है ये सर। अच्छा, और थोड़ा बताना चाहें, क्योंकि जैसा कि हमने शुरू में कहा कि आध्यात्मिक ऊर्जा के जरिए जी आप लोगों का कल्याण करती हैं, इस तरह करती हैं, तो ये चीज़ें कैसे आपने जाना, कैसे बातें हुई? सर 2012 में मैंने मेडिटेशन स्टार्ट किया ऐसी फन, मतलब यूट्यूब से देखकर। उसमें मैं डीपली चली गई। कुछ चीज़ें मुझे ना उस टाइम समझ में नहीं आती थी कि मेरे साथ हो क्या रहा है। लेकिन वो होता है ना कि हीलिंग जैसे करते हैं या हम, वो चीज़ मुझे नहीं पता थी, इस चीज़ का मैं कोई गाइड नहीं था। लेकिन मेडिटेशन करते करते मुझे लगने लगा कि हाँ मैं कुछ ऐसा अलग कर रही हूँ। मैं जैसे दीवारों पे हाथ लगाया, कहीं लगाया, तो वहाँ एनर्जी फील होने लगी मुझे, या किसी को मैंने हाथ रख दिया और कोई मंत्र जो मैं कंटिन्यू कर रही हूँ और उस पर एनर्जी जानी शुरू हो जाती है। अगर मैंने किसी को वैसे भी करा और हाथ करके ये सिर्फ बोला कि वो बंदा ठीक हो जाए, वो हीलिंग उस पर जाती है और वो काफ़ी हद तक ठीक हो जाता है। इसके अलावा मेरे हस्बैंड भी हैं। अच्छा। तो कई बार ऐसा हो जाता है, अगर मैं इधर से सोच रही हूँ उन्हें कोई प्रॉब्लम हो रही है और मैं चाह रही हूँ कि वो ठीक हो जाएं, तो यहीं से मेरे मतलब सोचने से, थोड़ा सा हीलिंग या उनका नाम वो करने से वो
बस ठीक होने मतलब लगते किसी को हैं। सर दर्द हो और जैसे साधु महात्मा करते हैं कि तो उनको हमने हम्म, हीलिंग देनी है, उनका फेस सामने वो सोच के इमेजिन करके कि हाँ वो उसको हमें हील करना है, और उनको थोड़ी देर के लिए बोलना भी पड़ेगा कि हम इस टाइम पे आपको हीलिंग देने वाले हैं। अच्छा कि वो हाँ, इस स्थिति मतलब में फोन आए पे रहो आप कि वो उनके रिसीव साथ। करें हाँ, उस बात 2 उस मिनट ऊर्जा फोन को। पे रहो हम्म। कि भाई हाँ हम एक आपको हील करेंगे, एक कोई मंत्र आपको या ऐसे करेंगे, तो थोड़ा सा उनको हमें अटैचमेंट उसमें लाना पड़ेगा और फिर हीलिंग दो, 101% काम करती है। तो आपने कहा कि हनुमान चालीसा से जुड़ा हुआ रहा आपका और जी। सुंदरकांड करती थी, और बाद में ये जो ध्यान लगाना शुरू किया आपने, जी 2012 की बात है ये। हाँ जी। उसके बाद आपने महसूस किया कि उसमें 1 साल तक तो कंटिन्यू में रहा, इतना नहीं मुझे लगता था, लेकिन हाँ ये था कुछ चीज़ें अलग होनी शुरू हो जाती हैं। हम्म, आप इसकी इनकी हनुमान जी की भक्ति में चले जाइए, बहुत सारी चीज़ें आपको पॉजिटिवली रिजल्ट देने लगती हैं। जो आपके साथ नहीं भी हो रहा होता है ना, वो पॉजिटिवली होना शुरू हो जाता है। कहीं कभी कभी होता है जिन्हें बहुत ज़्यादा नीडेड होते हैं, हम उन्हें फ्री प्रोडक्ट भी करते हैं और उन्हें लाभ भी होता है। मोस्टली अगर किसी के मंगल का कुछ ऐसी प्रॉब्लम चल रही है, कोई बीमार है या कुछ है, तो आप उसको खाली उसको बोलो सिर्फ दिन में 3 टाइम हनुमान चालीसा पढ़े। मंगल की समस्या है। हाँ, कोई मंगल से प्रॉब्लम है या कुछ ऐसी चीज़ें आ रही हैं या चोट ज़्यादा लग रही है, एक्सीडेंट अच्छा, ज़्यादा हो रहे अच्छा, हैं, तो मोस्टली आप सिर्फ हनुमान चालीसा पे जोड़ दीजिएगा। वो करें और हनुमान जी के मंदिर जाएं, उनका टीका वो लगाएं अपने लेफ्ट शोल्डर का, तो वहाँ से बहुत फरी। तो ये मंगल से कोई पीड़ित होगा तो उसके कुछ लक्षण अलग क्या दिखते हैं लक्षण, जैसे अगर बात करें तो? मंगल से पीड़ित में तो थोड़ा यही है कि आपको चोट लगना, ये सब चीज़ें होना शुरू हो जाती अच्छा, हैं। मतलब अनावश्यक चोट लग जाए, मांगलिक कार्य कम हो जाते हैं, इस टाइप की चीज़ें होती हैं। नहीं, फिर मंगल अपना स्ट्रॉन्ग अप करेंगे तो बहुत अच्छी चीज़ें। अब जो लोग आपको सुन रहे हैं प्रभा शर्मा जी, उनके मन में बातें आ रही होंगी कि एक तो आपने बताया कि वैदिक ज्योतिष के आप जानकार हैं, जो पारंपरिक तरीके हैं उससे तो आप देखते ही हैं। जी बिल्कुल। दूसरा जो आध्यात्मिक ऊर्जा के बारे में हम चाहते हैं कि थोड़ा और भक्तों को बताएं। देखिए, ये इसमें खाली एनर्जी काम करती है। अच्छा। जैसे हम कांटेक्ट, मैंने पहले भी बताया, कांटेक्ट करते हैं फ़ोन पे कि भाई आपने डेट ऑफ बर्थ दे दी, आपसे कांटेक्ट हो गया, बात हो गई। अब हम आपको सिर्फ एक कॉल करेंगे, उस टाइम पे आप फ्री रहना, इधर से एनर्जी भेजेंगे, उधर आपको फील 101% फील होती है। अच्छा। हाँ, और पता भी चलता है कि कुछ हुआ उनके साथ। ऐसे मेरे अपने पर्सनल एक्सपीरियंस बहुत रहे हैं कि मैंने कम से कम आज तक 100 लोगों को ये इनके ऊपर करके दिखा है, प्रैक्टिकली करके दिखा है, ये प्रूफ भी है इस चीज़ का। तो ये सामने वाला बताते हैं। व्यक्ति उसको क्या किसी ये एनर्जी कहाँ कहाँ होकर आई है, ये भी सामने वाला व्यक्ति बता देगा आपको। हाँ, एनर्जी कहाँ हो गया, ये मतलब जैसे हमने एनर्जी भेजी, किस जगह जा रही है, आपको स्मेल कैसी आ रही है, ये हो रहा है, ये सब वो भी बताएगा और हमें भी पता चल जाएगा कि एनर्जी कितनी गलत जगह से होकर गई है, कि उसको क्या प्रॉब्लम हो रही है। अच्छा। हाँ, अगर बैड मतलब एकदम गंदी सी स्मेल अगर आती है तो समझो उसके ऊपर एनर्जी पॉजिटिव नहीं है, नेगेटिव एनर्जी है, हमें फील हो जाता है। कहीं पे कोई हवन हो रहा होता है, कई बार ये चीज़ें होती हैं कि कोई नेगेटिव एनर्जी वाला हवन करवा रहा होता है किसी के लिए, तो आपको उसमें मिर्ची वाला जो धसका होता है ना, वो यहाँ फील होना शुरू हो जाता है। मुझे ये फील होना शुरू हो जाता है कि हाँ उसके साथ कुछ प्रॉब्लम हो गई। अच्छा जी, मतलब इस तरह की कुछ, अगर आपके पास पॉजिटिव एनर्जी यहाँ है तो आपको एक अच्छी सी स्मेल आएगी, बहुत बढ़िया वाली, जिसमें आपको लगेगा कि कुछ हुआ। ठीक है, अगर नेगेटिव एनर्जी है तो आपको ऑलमोस्ट गंदी वाली ही स्मेल ही आएगी और आपको लगेगा भी कुछ है। अच्छा, ये असर भारी हो बताएं कि यहाँ पे दो बातें आती हैं। एक तो होता है कि कोई व्यक्ति इस तरह की नेगेटिव एनर्जी से पीड़ित हो, परेशान हो, जिसको मानसिक विकार भी हो जाता है कई बार, और एक होता है कि जीवन में बहुत सारी समस्याएं, बाधाएं आती हैं। दो तरह के लोग मिलते हैं जी, दोनों ही बातें लोग करते हैं। बिल्कुल। तो क्या इसका संबंध भी एनर्जी से होता है क्या? जैसे किसी को सफलता नहीं मिल रही हो, कोई परेशान हो अपने जीवन में। सर, इसका पूरा का पूरा ही इसी में होता है कि नेगेटिव और पॉजिटिव एनर्जी दोनों ही होती हैं, और नेगेटिव एनर्जी बहुत काम करती है, क्योंकि हम बहुत सी जगह ऐसी घूमने चले जाते हैं, चौराहे से निकले या कहीं पैर पड़ गया, कुछ भी हो गया, तो नेगेटिव एनर्जी आपके साथ आ ही जाती है। उसके लिए सिर्फ आप एक काम करें, गूगल और लोबान सभी ने सुना होगा। अच्छा। उसको रेगुलर गाय के कंडे पे रेगुलर उसको कपूर लगा के रेगुलर आप 11 दिन भी करते हैं, थोड़ी सी पीली सरसों साथ में ऐड कर दीजिए। आप फिर खुद देखिए 11वें दिन बाद आप खुद कॉल करेंगे कि हाँ पॉजिटिव एनर्जी घर में प्रवाह करने लगी और आपके साथ भी सब अच्छा होने लगा है। तो थोड़ा सा ये भी बता दीजिए जो लोग आपको सुन रहे हैं कि लोग कैसे समझें, जैसे कुछ लक्षणों से कि देखिए ये तो पॉजिटिव एनर्जी नहीं है। देखिए, नेगेटिव एनर्जी जब होती है ना सर, तो उस टाइम पे आपका ब्रेन बहुत भारी होगा, जो भी काम आप करने जाएंगे वो आपके काम नहीं बनेंगे।
पहला साइन ये आता है आपका। सर इतना भारी रहेगा, मतलब बॉडी एकदम ऐसा रहेगी, मन नहीं लग रहा है या चिड़चिड़ापन हो रहा है, अजीब सी फीलिंग आएगी आपको। और आपके पास ऑब्वियस है पॉजिटिव एनर्जी अगर आपके पास है तो पॉजिटिव एनर्जी में एक तो ऑरा आपका बहुत स्ट्रॉन्ग रहेगा, प्लस आपको सुगंध बहुत आएगी, मतलब कहीं से भी आएगी, आपको आएगी तो आपको फील होगा कि मेरे आसपास पॉजिटिव एनर्जी है। और घर में बीमार भी नहीं होंगे, आपके घर में किसी भी तरह की कोई स्मेल नहीं आएगी। और ठीक इसके विपरीत अगर दुर्गंध आ रहा अगर होता है तो उसका ऑप्शन यही है, आप रेगुलर एक कंडा लें, उस पे लोबान, गूगल और पीली सरसों के बहुत कम दाने 10 या 11 दाने लें, उस पे लगाएं, थोड़ा कपूर लगाएं और उसको जलाएं, पूरे घर में धुनी दें। उसके बाद पूरे घर में घुमा के क्लॉकवाइज घुमाएं, पूरे घर में घुमा के उसका धुआं दें। उसके बाद उससे जाके बाहर मेन गेट के बाहर रख दें उसे। बस इतना करें। उसके बाद 11 दिन आप देखें कंटिन्यू, आपको रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा, पॉजिटिवली रिजल्ट होगा, कोई बीमार भी नहीं रहेगा, मतलब इतनी प्रॉब्लम नहीं रहेगी उसमें। अच्छा, मतलब जीवन में थोड़ी सकारात्मकता आने लगेगी, बहुत कल्याण होने लगेगा, बहुत आएगी सर। कहाँ करके देखिए और करवा के भी देखिए, ये होता है। अच्छा, एक और मन में जिज्ञासा हमारे भी आई कि कई बार ये होता है कि बहुत से लोग ऐसे मिलते हैं जो एकदम कहते हैं कि हम तो किसी ऊपरी हवा से परेशान हैं, तो ये वहम भी होता है कि सच में वो कहते हैं? ये वहम नहीं होता सर, ये होता है। और इसकी कार्ड भी हमारे पास है, अगर आप करवाना चाहें तो आप हमसे भी संपर्क कर सकते हैं। हाँ। एक तो ये कंडा वाला उपाय नहीं, कंडा वाला नहीं है सर, इसका दूसरा होता है पूजा पाठ के माध्यम से, माँ काली के आशीर्वाद से ये चीज़ें हमारे पास है और हम ये करवाते भी हैं, हो जाता है, इनसे रिजल्ट मिलता है, 101% रिजल्ट मिलता है। अच्छा जी, उससे रिजल्ट मिल जाता है? पक्का मिलता है सर। क्योंकि जो आपके पॉजिटिव ये भी है, कुछ लोग आपके लिए हितैषी भी हैं, कुछ लोग आपके हितैषी होने के बाद भी आपके लिए गलत भी सोचते हैं, आपके साथ बैठे भी हैं लेकिन वो आपका अच्छा भी नहीं सोच रहे होते हैं। ठीक है, आपने घर में बुला लिया, भाई ये तो मेरा अपना है, ठीक है, वही आपके लिए करके कुछ ना कुछ जाएगा, उसके बाद आपके वो प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, तो उसकी काट आप नहीं कर सकते हैं, उसकी करवानी ही होती है। करके जाएगा मतलब कि उसके कुछ इस प्रकार की फीलिंग्स होंगे जो आपके खिलाफ होंगे। हाँ बिल्कुल, और फिर आपको प्रॉब्लम शुरू हो जाएंगी। और ये सिर्फ वही है जो साधनाओं में होगा, वो आपका ये काम कर देगा और हो भी जाएगा ये। तो इससे लोग बचे कैसे? इसके लिए भी कुछ उपाय वगैरह होता हो? बचने का सर, ये लेडीज़ को ज़्यादा मोस्टली बाल बांध के रखो या फिर अपने साथ गार्लिक या ऑनियन जरूर रखें बाहर निकलने से पहले, ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। और एक सुगंधित कोई भी चीज़ अपने साथ रखें, जैसे परफ्यूम रखें, अपने साथ परफ्यूम लगा के जाएं। जब भी आपका ये लगेगा कि परफ्यूम स्मेल आपसे हट गई है तो तुरंत फिर से परफ्यूम अपने ऊपर ऐड जरूर करें। अच्छा, हाँ, अगर आपको पॉजिटिव रहना है तो। कुछ लोग बताते हैं कि रात में नहीं लगाते परफ्यूम। नहीं सर, ऐसा नहीं है। नहीं तो नहीं, परफ्यूम लगाना चाहिए ना, नहीं कि ये जो आजकल चल रहे हैं ना, ये सब चीज़ ना यूज़ करके परफ्यूम जो होता है या फिर इत्र होता है, इत्र जो वो आप ज़रूर लगाएं और इस टाइप से लगाएं, क्लॉकवाइज लगाएं, अपने ऑरा को स्ट्रॉन्ग करने के लिए इस टाइप से लगाएं। तो आप यूज़ करके देखिए। आपने कहा कि एक दो चीज़ों का आभास आपको मिल जाता है, आपको पता चल जाता है कि क्या कुछ होने वाला है जी। तो अगर आपके जीवन में किसी प्रकार की कोई समस्या परेशानी आती है, जो कि जीवन है तो उतार चढ़ाव तो रहता है, बहुत सारी दिक्कतें रहती हैं, फिर आप कैसे इसको मैनेज करती हैं, इसको कैसे ठीक करती हैं? फिर कोशिश तो यही रहती है सर, मैं भी लोबान और गूगल का ही उपयोग ज़्यादा करती हूँ, मतलब प्रतिदिन। हाँ, ये आप और इसके बने बनाए भी हमारे पास अवेलेबल होते हैं और ज़्यादा महंगे नहीं है, रिजनेबल हैं वो। उसको आप रेगुलर, एक को छोटी टिक्की टाइप आती है, उसको आप रेगुलर गैस के ऊपर हल्का सा जलाएं और पूरे घर में घुमाएं और बाहर रख दें, उससे भी रिजल्ट काफ़ी पॉजिटिव आता है। बाकी तो यही करना बहुत ज़रूरी है कि लोबान गूगल आप कंटिन्यू, और उसके ऊपर कपूर और सरसों जरूर जलाएं। जी जी। तो आज तो भक्तों के साथ आपकी पहली भेंट है ये। जी जी, हम चाहते हैं कि चलते चलते कुछ आप टिप्स देना चाहें, कुछ रेमेडीज़ जो आप बताना चाहें भक्तों को, वो बता सकते हैं। मोस्टली तो ये अपना घर को बहुत नीट एंड क्लीन रखें, फर्स्ट तो यही है, कपड़े ज़्यादा बिखरे हुए ना हो घर के अंदर, बाल ज़्यादा फैले हुए ना हो। और जैसे रोज़ बहुत सी लेडीज़ क्या करती है कि कपड़े इकट्ठे कर दिए, वॉशिंग नहीं करती हैं, रेगुलर कपड़ों को वॉश करें और धूप में दिखाने की कोशिश ज़्यादा करें। कपड़ों को धूप में रखेंगी उतना ही पॉजिटिवली घर में रहेगा। कभी कभी जो बेड के गद्दे होते हैं, कई बार होता है कि ऑलमोस्ट उसमें ना हम सुखा नहीं पाते, बाहर नहीं निकाल पाते, तो 6 महीने में एक बार अपने गद्दों को धूप जरूर दिखाएं और 8-10 साल के बाद में अपने गद्दे चेंज जरूर कर दें, उसमें भी नेगेटिव एनर्जी का वास हो ही जाता है। अच्छा, तो इसका मतलब घर में भी रोशनी आने दें? रोशनी आनी बहुत ज़रूरी है, उसके लिए ऑप्शन रखें, या फिर एक क्रिस्टल आता है, आप किसी विंडो पे भी लगा सकते हैं, उससे भी आप एनर्जी घर में पॉजिटिव ला सकते हैं, वो भी एक अच्छा स्रोत है इस चीज़ के लिए। जी जी।
तो बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, जी। क्योंकि आपका तो एक कार्यक्रम जो 14 दिसंबर 14 को है, दिसंबर का है सर ये 14 मेरा। दिसंबर हाँ, को इंडिया कहाँ पे करा रही हैं आप? ये वसुंधरा सेक्टर 18 रमाडा होटल में रहेगा। 14 दिसंबर को है और दिन संडे गाजियाबाद। रहेगा गाजियाबाद। हाँ, गाजियाबाद में दिन संडे रहेगा। आप भी आइए, सभी हमारे साथ जुड़िए और एक नई जो शुरुआत है मेरी उसमें सब आपका आशीर्वाद मैं चाहूँगी, आप हमारे साथ आइए। बहुत बहुत धन्यवाद आपको जी, और आगे मौका मिला तो अन्य विषयों पे भी हम लोग बात बिल्कुल करेंगे। सर। बहुत बहुत धन्यवाद थैंक आपका। यू सर, थैंक जय यू। सिया राम। जय श्री राम जी, जय श्री राम जी।